जिसका पब्लिक को पहले से ही बेसब्री से इंतज़ार था, उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई। ऐसी क्या मजबूरी थी? करता क्या ना करता बिलाल को भी बताना ही पड़ा कि जी मैं भी एक नन्हे मेहमान का कंटेंट लिए हुए बैठा हूँ, तुम लोग हौसला बांधे रखो, शादी सब कुछ नहीं होती, बच्चा भी होने वाला है। तो जनाब मरियम की शादी के मुकाबले में अब एक कंटेंट आ गया है लाइव विद बिलाल में भी प्रेगनेंसी का। इसमें बिलाल बताते हुए नजर आए हैं कि जी हम अब प्रेगनेंसी के हवाले से, जर्मनी में फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, टी टाइम रिव्यूज़ के देखने वालों को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अपनी टी कॉफ़ी मग लेकर बैठ चुके हैं रिव्यू को फुल वॉच करने के लिए। चैनल पे न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू। सबसे पहले मुबारकबाद लाइव विद बिलाल के सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, चाहने वालों, देखने वालों को जो बेसब्री से अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे थे कि बेबी कब आएगा, बेबी आने वाला है, समीना प्रेग्नेंट है। उसका भांडा मिस्टर बिलाल ने खुद फोड़ा आज। नहीं अकेले मिस्टर बिलाल नहीं, बल्कि समीना भी शर्माई लजाई हुई साथ बिल्कुल सेट होकर, तैयार श्यार होकर सामने थी। वैसे कितना मुश्किल होता होगा एक आम इंसान के अपनी टॉप प्राइवेसी ब्रीच करने के बाद एक कपल को व्यूज़ मिलते हैं और उस पर उनकी एक अर्निंग जनरेट होती है, उसके लिए उनको ये सब कुछ करना पड़ता है। पर इसमें वो बिल्कुल भी कोई ऑकवर्डनेस नहीं फील करते। सुनने वालों को फिर भी शायद, अगर कोई यूज टू नहीं है ऐसी बातें सुनने का, तो उससे शायद ऑकवर्ड फील हो, लेकिन आजकल के व्लॉगर्स ने, स्पेशली डेली फैमिली व्लॉगर्स ने इस चीज़ को इतना आम कर दिया है, इस वायरस को इतना फैला दिया है कि अब लोग अपने घर के पर्दे उठा उठा कर आपको दिखाते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपको वो बिल्कुल एक नॉर्मल। ऐसे कंटेंट को प्रमोट करने में देखने वालों की भी बराबर की गलती है जितना कि दिखाने वालों की, कि वो ऐसे कंटेंट को देखना चाहते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसको थम्स अप देते हैं, तो वो बार बार इसी तरह का कंटेंट आपके सामने लाते हैं। और हमारा माशरा अपनी दीनी और अपनी सकाफ़ती और अपनी अखलाकी इक़्तिदार को खो बैठा है। एक तरह से डबल स्टैंडर्ड नज़र आया बिलाल का कि अपनी बहन की ट्रीटमेंट के बारे में या सर्जरी के बारे में उन्होंने कोई वीडियो में ज़िक्र इसलिए नहीं किया या उससे कोई बातचीत करते हुए नहीं नज़र आए, उसको अपने थंबनेल पर नहीं मेंशन कर पाए कि वो, मैं ये अच्छा नहीं समझता कि मैं इस चीज़ को कैश करूं, लेकिन अपनी बीवी का क्लिप फिर भी बना लिया इन्होंने कि बवक्ते ज़रूरत काम आएगा कि जब हम रिवील करेंगे ये न्यूज़ अपनी पब्लिक को, अपने व्यूवर्स को, तो हम उनको दिखा सकेंगे कि हम रातों को उठ कर अपने आने वाले बच्चे के लिए वो हॉस्पिटल जाते रहे हैं। तो इसमें देखने वालों का क्या फ़ायदा या क्या नुकसान, उनको क्या मोटिवेशन मिल रही है? हर प्रेग्नेंट औरत और कपल यही इन सब चीज़ों से गुजरता है और ये एक नेचुरल नॉर्मल फिनोमेना। सीधे साधे और मासूम नज़र आने वाले बिलाल भैया असल में अपने हर मामले को पहले से ही दुरुस्त करके रखा हुआ, तो उन्होंने प्लान करके अपने व्लॉग्स बना लेते हैं कि गिफ्ट में देना पड़ेगा सिस्टर को। उन्होंने अपने व्लॉग में एक दिन पहले ही कह दिया कि जी मैंने तो पहले जो हमारी घर की पहली शादी थी उसमें ही सब कुछ मैंने ही लगा दिया था, ठीक है। अपने बहन के लिए खर्च किया, अपने वालदैन के लिए खर्च किया, उसको भी इन्होंने सुना दिया दूर बैठ कर के अब मुझसे एक्सपेक्टेशंस ना लगाई। बात की जाए तो अपनी वालदा की सर्जरी के लिए उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट की, दुआओं के लिए अपील की, उनके लिए दुआएं की भी गई कि अल्लाह ताला उनकी वालदा को सेहत से नवाजे, कामयाब सर्जरी हो। लेकिन अपनी नंद के लिए यानी कि आयशा के लिए इस तरह का कोई पैगाम देती हुई वो नज़र नहीं। उनके घर वालों को जितना मर्जी तनकीद का निशाना बनाते रहें लोग, उन पे बातें करते रहें, उन पे उंगलियां उठाते रहें, बिलाल और समीना ने कभी आके सफाई नहीं दी, लेकिन अपने ऊपर बात होने से पहले ही उसकी सफाई दे दी जाती है कि शादी पे तो आने का नाम भी ना ले कोई भी रिएक्शनिस्ट, क्योंकि हम तो अपनी वेकेशन पे नहीं जा सके, अपनी इस प्रेगनेंसी की वजह से हमें मना कर दिया गया है। काफ़ी होशियार हो गए हैं, काफ़ी खिलाड़ी बन चुके हैं व्लॉगिंग के मैदान में कि तनकीद होने से पहले ही वो अपनी बात को क्लियर कर। बात की जाए अगर पब्लिक रिस्पांस की, तो इनके कमेंट सेक्शन में यही देखने को मिला कि सब बहुत खुश हैं और इनको मुबारकबाद वसूल हुई, दुआएं वसूल हुई। एक आधा कमेंट इस तरह का भी नज़र आया कि खुदा का वास्ता बेबी का ऑपरेशन या डिलीवरी ना हमें दिखाना, जो कि इन्होंने किसी हद तक कवर की थी। हॉस्पिटल के सीन्स भी डाले थे अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी के, और समीना ने खुद से भी काफ़ी कवर किया था अपने इस पीरियड को। एक पढ़े लिखे डिग्री होल्डर कपल जो कि अक्ल और शऊर बज़ाहिर तो रखता नज़र आता है, वो अगर ऐसे कंटेंट दे तो सवालिया निशान है माशरे पर कि पढ़े लिखे हज़रात अगर इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह कमाना चाहते हैं, तो जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं हमारे माशरे के, वो किस तरफ जाएंगे? कंटेंट पर एतराज़ अपनी तरफ, लेकिन बाकी देखने वालों की तरह हमारी तरफ से भी इनको बेहद मुबारकबाद और बेहद दुआएं कि अल्लाह ताला इनकी खुशियों को चार चांद लगाए, बल्कि इनको खुशियां बांटने वाला बनाए। क्योंकि जनाब मिस समीना आखिर में ये भी कहती हुई नज़र आई कि जनाब अब आपने मुझे खुश खुश रखना है, कोई ऐसी बात ना कीजिएगा जो मैं फ़ील कर जाऊँ। भाई अगर आपको इतनी ही फ़ील करने की आदत है तो आप आया ही ना करें सामने। ऐसे लोगों को तो सोशल मीडिया पर कैमरा के सामने आना ही नहीं चाहिए जो ज़रा ज़रा सी बातों को दिल पर लेकर बैठ।
अपनी प्राइवेसी को पब्लिक करना ही नहीं चाहिए, उनको अपने घर का पर्दा उठाकर दिखाना ही नहीं चाहिए बाहर वालों को कि उन पर कोई बात की जाए। यही था आज का रिव्यू। कैसा लगा आप सबको ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। और रमज़ानुल मुबारक में इधर से समीना की प्रेगनेंसी के व्लॉग्स आप देख रहे होंगे, तो दूसरी तरफ मरियम की शादी के तैयारियों के व्लॉग्स आपके सामने आएंगे। कोशिश करेंगे कि आपके साथ इन टच रहें। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपने से जुड़े लोगों का और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।